हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल बिलियन पति में। दोस्तों, ट्रेडिंग का मतलब ही डिसिप्लिन है। अगर आप डिसिप्लिन को फॉलो करते हो तो आप बहुत आगे जाओगे। अगर आप डिसिप्लिन को तोड़ते हो तो आपका कोई ठिकाना नहीं रहेगा। यही मैं समझाना चाहता हूँ मेरी इस आज की वीडियो में। अभी जो वीडियो आप देखने वाले हैं मेरा एक ट्रेडिंग सेशन का है, जिस सेशन में मैंने गलती किया है। बेसिकली मैंने उसमें इमोशनल ट्रेडिंग किया है, जो कि करना नहीं चाहिए, लेकिन हमने सही एनालिसिस की वजह से उस ट्रेड्स को विन किया। ये जो गलती किया मैंने अगेंस्ट द ट्रेंड जाने की वजह से ये गलती हुआ है, जो कि आप ना करें। जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। हमेशा आप इसी रूल का फॉलो करें और ट्रेडिंग करें। तो चलिए चलते हैं, बिना किसी रुकावट के इस वीडियो को देखते हैं। कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में बताएं। हेलो दोस्तों, आज हम ट्रेडिंग करने वाले हैं USD JPY के चार्ट में। और यहाँ मुझे एक अप ट्रेंड दिख रहा है, लेकिन ये जो कैंडल है अभी रिसेंट वाली कैंडल ने एनगल्फ किया है पिछली वाली कैंडल को। सो मैं यहाँ से एक ट्रेंड के अगेंस्ट में होते हुए भी मैं एक डाउन की ट्रेड लेना चाहूँगा। मुझे एक एंट्री पॉइंट मिल जाए तो मैं वहाँ से एक डाउन का ट्रेड लेने का प्लान करूँगा। सो मेरा जहाँ पे कर्सर है, अगर वहाँ पे आता है तो मैं यहाँ से एक लेना चाहूँगा डाउन का ट्रेड। सो मैंने यहाँ पे एक डाउन का ट्रेड ले लिया है और ये मुझे लग रहा है कि ये ज़रूर एक सेल की कैंडल बननी चाहिए, मतलब एक रेड कैंडल बननी चाहिए। लेकिन देखते हैं क्या होता है। जैसे कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये एक अगेंस्ट द ट्रेंड का ट्रेड है, लेकिन स्टिल मुझे लग रहा है कि ये कैंडल एटलीस्ट रेड बननी चाहिए। देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है। सो ये कैंडल तो लॉस हो गई है, लेकिन स्टिल अभी जैसे कि आप देखें, अभी जो रिसेंट कैंडल बनी है ये एक मारूबोजू कैंडल बनी है। मतलब इससे हमें दिख रहा है कि ये एक एग्जॉशन कैंडल है, और एग्जॉशन कैंडल का मतलब होता है कि कोई भी पार्टी का अगर पावर ख़त्म हो जाए, जैसे कि यहाँ पे बायर्स का पावर ख़त्म हो गया, ये रिसेंट वाला कैंडल इंडिकेट करता है। तो यहाँ से एक सेल की कैंडल बननी चाहिए। देखते हैं कि ये कैंडल क्या बनती है। फ़िलहाल मैं इस कैंडल पे ट्रेड कोई नहीं लिया है मैंने यहाँ पे। मैं जस्ट इस कैंडल का रिसेंट जो बन रही है मैं उसका रिएक्शन देखना चाहूँगा। अगर ये कैंडल जस्ट इसके पीछे जो वीक वाली कैंडल दिख रही है, जो रेड कैंडल, इसके नीचे क्लोज करती है, तो इससे हमें अंदाज़ा ये लगाना होगा कि सेलर्स वहाँ पे एक्टिव है। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, मैं इस कैंडल का रिएक्शन देखूँगा, देन मैं ट्रेड करूँगा। मुझे वहाँ पे स्ट्रगल दिख रहा है बायर्स की ओर से। सो देखते हैं कि क्या होता है। देखिए दोस्तों, आप जो सोच रहे हैं, आपका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। फ़िलहाल मुझे तो इस कैंडल में कोई कॉन्फिडेंस मिला नहीं, तो मैं इस कैंडल को भी छोड़ रहा हूँ। जैसे कि मैं बता रहा था, आपको आपके एनालिसिस के ऊपर यकीन होना चाहिए कि मतलब आप सही प्रेडिक्ट कर रहे हो। देखिए दोस्तों, रिसेंटली मेरा लॉस भी हुआ है। जैसे कि एक 250 रुपीज़ का यहाँ पे लॉस हुआ है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। लेकिन स्टिल मैं ट्रेड करूँगा। अच्छा, अभी मैं यहाँ पे एक बाय का ट्रेड लूँगा, क्योंकि रिसेंट वाली कैंडल एक पिन बार हैमर कैंडल बनी है, और मुझे अगर और एक ट्रेड मिले तो मैं यहाँ से एक ट्रेड लेना चाहूँगा। मैंने यहाँ से एक ट्रेड ले लिया है। अब के लिए मैंने एक ट्रेड लिया हुआ है। ये ट्रेड मैंने उस बेसिस पे लिया है कि लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है। हालांकि वो मारूबोजू कैंडल है, लेकिन राउंड नंबर एंड ग्रीन कैंडल जो कि लेफ़्ट साइड में है, मैंने उसी के वजह से मैंने यहाँ पे एक अप का ट्रेड लिया हुआ है। और क्योंकि हमारा जो पहले का जो टारगेट हमारा था वो भी
आपके अप के लिए ही था, क्योंकि ट्रेंड अप है। हमने ट्रेड के अगेंस्ट में सबसे पहला जो ट्रेड लिया था, ट्रेड के अगेंस्ट में लिया था, जो कि सेल का लिया था। लेना तो नहीं चाहिए था, लेकिन हमने लिया था। और ये ट्रेड भी मैं देख रहा हूँ कि दोस्तों ये लॉस हो रही है, और मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि मेरा एनालिसिस एकदम परफेक्ट था, लेकिन ये लॉस हुआ है। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया है डाउन का। मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये भी एक मारुबोजू कैंडल है, लास्ट वाली जो कैंडल है मारुबोजू कैंडल है, लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है। सो उसकी वजह से मैंने ये वाली जो ट्रेड लिया हुआ है, मैंने डाउन की मैंने ट्रेड लिया हुआ है, ठीक है। और ये ट्रेड लेने का और भी एक कारण है कि जैसे कि आप देख सकते हैं, जस्ट इस रेड कैंडल के पीछे वाला जो कैंडल है, वहाँ पे हमें बायर्स का वीकनेस दिख रहा है, ठीक है। तो उसी वजह से ये जो मैंने ट्रेड लिया है, मैंने रेड का लिया हुआ है। देखिए दोस्तों, आपका एनालिसिस के ऊपर आपको यकीन होना चाहिए, चाहे आपका लॉस भी हो जाए, आपको आपके लॉस का रीज़न पता होना चाहिए। और दोस्तों, ये पता नहीं आज मेरे साथ क्या हो रहा है, ये बहुत ही बुरा दिन मेरा लग रहा है। और दोस्तों, इमोशंस तो आ रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ट्रेड में लूँगा, अप के लिए ही लूँगा। और ये जो मैंने ट्रेड लिया है, ये इमोशन के चलते मैंने ले लिया है दोस्तों। मैं और भी ट्रेड लूँगा, ऐसा आप लोग मत करो। लेकिन मैं इस कैंडल पे 100% कॉन्फिडेंट हूँ कि ये ग्रीन की ज़रूर बनेगी। ऊपर वाली जो कैंडल्स हैं, वो भी अगर वो चाहे लॉस हो सकता है, लेकिन ये वाली जो नीचे में जो मैंने 2 ट्रेड लिए, ये बिल्कुल भी लॉस नहीं होंगी। ये 100% ग्रीन की बनेगी दोस्तों। और ऐसे ट्रेड आप बिल्कुल मत करें दोस्तों, ये बहुत ही गलत है, क्योंकि ये जो ट्रेड्स मैंने लिए इमोशन के चलते लिए हैं। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 4 ट्रेड लेने चाहिए। वैसे दोस्तों, मैं खुद कभी मार्टिंगल यूज़ नहीं करता, लेकिन ये ट्रेड मैंने लिया है, और ये ट्रेड बहुत अच्छे तरीके से विन हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों, क्योंकि ये परफेक्ट एनालिसिस का नतीजा है। और ये यहाँ पे मैं और एक ट्रेड लूँगा, क्योंकि ये 100% श्योर एक ग्रीन की ज़रूर बनेगी, क्योंकि ये एक प्रॉपर पिन बैर हैमर है, और यहाँ पे हमें सेलर्स की हार दिख रही है, ठीक है। और ये एक काइंड ऑफ ग्रीन सिग्नल है ऊपर की तरफ जाने के लिए मार्केट का। ये ट्रेड दोस्तों 100% विन हो जाएगी। वैसे आप लोग दोस्तों, आप कमेंट करके बता सकते हो कि क्या आपका भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने एक कैंडल पे ट्रेड लिया है एनालिसिस करके, लेकिन वही जगह से कैंडल फॉल होती है, जैसे कि यहाँ पे रिसेंटली मेरा इस वाले रेड कैंडल पे हुआ था। हालांकि मार्केट का टारगेट अप का तो है, ये हमें पता है, और हमारा एनालिसिस परफेक्ट होते हुए भी हमारा लॉस हुआ था। क्या ऐसा आपके साथ हुआ है? आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। और जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों, कि जैसा मैंने बताया था, ये कैंडल 100% विन हुई, और मैं अभी लगातार मैं यहाँ पे बाय का ट्रेड ज़रूर लूँगा। मैं एक प्रॉपर एंट्री पॉइंट का वेट कर रहा हूँ। ओके, मैं थोड़ा सा रिएक्शन चेक करूँगा, और 1 या 2 ट्रेड करके मैं एग्ज़िट करूँगा आज के ट्रेडिंग सेशन से। देखेंगे जितना कम हो सके, क्योंकि आप लोग ने देखा, अभी जस्ट देखा कि कैसे मेरे इमोशंस आ गए थे, और अभी भी वो शॉक में मैं हूँ। लेकिन स्टिल मैं ये इतना तो श्योर हूँ कि बायर्स का टारगेट ऊपर की तरफ जाके हाई लगाने का है, और मैं अप के लिए ही ट्रेड लूँगा, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा सोच समझ के मैं ट्रेड्स लूँगा। ओके, मैं देखता हूँ कि इस जगह पे जहाँ पे एक लेफ़्ट साइड में की पॉइंट है, वहाँ से क्या रिएक्शन आता है सेलर्स का, और सेलर्स यहाँ पे एक्टिव हैं, ठीक है। ये हमें दिख रहा है कि सेलर्स यहाँ पे एक्टिव हैं, और ये एक मारुबोजू कैंडल है। मैं अभी इस कैंडल में मैं बायर्स का प्रेजेंस में चेक करूँगा कि बायर्स एक्टिव हैं कि नहीं। अगर बायर्स एक्टिव रहेंगे तो मैं ज़रूर एक ट्रेड लूँगा अप के लिए। ओके, सही है, अप के लिए मैंने एक ट्रेड लिया है। सो यहाँ पे मैंने इस बेसिस पे लिया है कि एकदम प्रॉपरली रिएक्शन के बेसिस पे मैंने ये ट्रेड लिया हुआ है। और क्योंकि आप लोग ने जस्ट देखा कि बायर्स कितने फोर्सफुली यहाँ पे आए हैं। ओके, सो ये कैंडल तो
100% विन की बनेगी, मतलब सॉरी 100% अप के लिए बनेगी। और यहाँ पे इसमें कोई डाउट का बात नहीं है। देखिए दोस्तों, आप अगर अपने एनालिसिस पे कॉन्फिडेंट हो तो विन करने से आपको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आपको आपके ऊपर भरोसा होना चाहिए, ठीक है। और देखिए ये कैंडल कितने अच्छे तरीके से विन हो रहे हैं। इवन इसकी अभी वाली जो कैंडल बनेगी ये भी एक अप की बनेगी और कंफर्मेशन मिल चुका है। सो मैं यहाँ पे एक ट्रेड में ले रहा हूँ अप के लिए। ओके, जैसे कि मुझे लग रहा है कि जो बायर्स का टारगेट है लास्ट वाली वीक के ऊपर का टारगेट है जो मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है, और अगर ये वीक को जब तक टच नहीं करती तब तक मैं ट्रेड करूँगा। ओके, इसने अभी इस कैंडल ने टच कर लिया है बायर्स का टारगेट को। सो अभी ये कैंडल 100% विन हो जाएगी क्योंकि बायर्स का टारगेट कंप्लीट हो गया है। और देखते हैं कि इस ट्रेड का रिज़ल्ट क्या होता है। मेरे हिसाब से तो ये विन होनी चाहिए, लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो और ये कैंडल तो विन हो रही है। ओके, ये कैंडल विन होने, वैसे तो बायर्स का टारगेट यहाँ तक पहुँचना है, लेकिन मैं यहाँ पे और ट्रेड नहीं लूँगा गाइस, क्योंकि आज एक बहुत बड़ा रिकवरी मैंने किया है, ज़्यादा लोभ नहीं करना चाहिए। सो दैट्स इट गाइस, आज का ट्रेडिंग सेशन हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो आप ज़रूर कमेंट्स में बताएं, और मेरे इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें।